क्या आपको भी लग रहा है कि इस बार कुछ अलग है? जैसे बाहर सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन अंदर कहीं गहराई में एक अजीब सी हलचल चल रही है। बिना वजह पुरानी बातें याद आ रही हैं, कुछ रिश्तों की सच्चाई साफ दिखने लगी है, या फिर अचानक से लाइफ को लेकर क्लैरिटी और कंफ्यूजन दोनों साथ साथ महसूस हो रहे हैं। अगर आप यह सब महसूस कर रहे हैं तो इसे इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि यह कोई साधारण दिन नहीं है। यह अमावस्या का वह खास समय है जिसे हमारे आर्षि मुनियों ने एक पावरफुल स्पिरिचुअल रीसेट माना है। जब आकाश में चंद्रमा पूरी तरह अदृश्य हो जाता है, तब बाहर अंधेरा जरूर होता है, लेकिन यही अंधेरा भीतर की सच्चाई को सामने लाने का काम करता है। इस बार की अमावस्या को एक पोर्टल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यह आपके जीवन के पुराने चैप्टर को बंद करके नया चैप्टर खोल सकती है। यह समय है जब सप्रेस्ड इमोशंस सरफेस पर आते हैं, जब यूनिवर्स सटल साइंस देता है, और जब आपका एक छोटा सा डिसीजन आने वाले महीनों की डायरेक्शन बदल सकता है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्यों यह अमावस्या आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बन सकती है, और वे 7 बातें जो आपको अभी जाननी बेहद जरूरी हैं, ताकि आप इस एनर्जी को मिस न कर दें। अगर आप भगवान पर विश्वास रखते हैं तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आप यह वीडियो भारत के किस शहर से देख रहे हैं, क्योंकि हो सकता है यह मैसेज खास तौर पर आपके लिए ही आया हो। अमावस्या को अक्सर लोग सिर्फ अंधकार से जोड़कर देखते हैं, लेकिन भारतीय दृष्टिकोण में अमावस्या अंत नहीं बल्कि गहरी शुरुआत का प्रतीक है। जब चंद्रमा पूरी तरह अदृश्य हो जाता है, तब वह हमें यह सिखाता है कि हर साइकिल में एक ऐसा मोमेंट आता है जहां सब कुछ शून्य जैसा महसूस होता है। यही शून्य असल में क्रिएशन का सबसे पावरफुल पॉइंट होता है। जिस तरह एक नया बीज अंधेरी मिट्टी में ही अंकुरित होता है, उसी तरह जीवन के बड़े बदलाव भी अक्सर अंधेरे फेजेस से शुरू होते हैं। इस अमावस्या को पोर्टल इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि यह एनर्जी इनवर्ड हो जाती है। फुल मून के समय इमोशंस बाहर की तरफ एक्सप्लोड होते हैं, लेकिन अमावस्या के समय एनर्जी भीतर की ओर खींचती है। यह समय सेल्फ रिफ्लेक्शन, इंट्रोस्पेक्शन और इमोशनल डिटॉक्स का है। अगर पिछले कुछ समय से आप कंफ्यूजन, गिल्ट, रिग्रेट या किसी अधूरे रिश्ते की याद लेकर चल रहे हैं, तो यह फेज उन सबको सरफेस पर ला सकता है। कई लोगों को इस दौरान पुराने सपने आते हैं, कुछ को अपने पास्ट से जुड़े संकेत मिलते हैं, और कुछ के भीतर अचानक क्लैरिटी आने लगती है कि उन्हें किस दिशा में जाना है। यह कोइंसिडेंस नहीं है। जब चंद्रमा इनविजिबल होता है, तब सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा एक्टिव हो जाता है। जो बातें आप कॉन्शियसली इग्नोर कर रहे थे, वे अब सामने आ सकती हैं। इसलिए इस समय अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है। जो भी इमोशन उठे, उसे दबाने की कोशिश मत कीजिए। उसे समझिए, महसूस कीजिए और धीरे धीरे रिलीज कीजिए। भारतीय संस्कृति में अमावस्या को पितरों और एंसेस्ट्रल एनर्जी से भी जोड़ा जाता है। माना जाता है कि इस दिन सटल डायमेंशन के साथ कनेक्शन थोड़ा ज्यादा ओपन होता है। इसका मतलब यह नहीं कि आपको डरना है, बल्कि इसका अर्थ है कि ग्रैटिट्यूड और प्रेयर इस समय ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। अगर आप अपने एंसेस्टर्स को याद करके आभार व्यक्त करते हैं, तो यह एनर्जी आपको इमोशनल स्ट्रेंथ दे सकती है। पोर्टल का अर्थ है एक द्वार, और यह द्वार तभी खुलता है जब आप कॉन्शियसली उसे स्वीकार करते हैं। अगर आप इस दिन को एक सामान्य दिन की तरह जीकर निकल जाएंगे, तो हो सकता है आप उस सटल शिफ्ट को मिस कर दें जो आपकी लाइफ बदल सकता था। इस दौरान साइलेंस बहुत महत्वपूर्ण होता है। नॉइज कम कीजिए, अननेसेसरी आर्गुमेंट से दूर रहिए, सोशल मीडिया ओवरलोड से थोड़ा ब्रेक लीजिए। जब बाहरी शोर कम होता है, तभी इनर वॉइस क्लियर सुनाई देती है। हो सकता है आपको अचानक महसूस हो कि कोई रिश्ता अब आपकी ग्रोथ में मदद नहीं कर रहा, या कोई हैबिट आपकी एनर्जी ड्रेन कर रही है। यह रियलाइजेशन अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन यही ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत है। अमावस्या का अंधकार आपको डराने नहीं आया, वह आपको यह दिखाने आया है कि आप किस चीज को पकड़े हुए हैं जो अब आपके काम की नहीं रही। यह भी समझिए कि यह फेज मैनिफेस्टेशन के लिए पावरफुल क्यों माना जाता है। जब चंद्र साइकिल शून्य पर होता है, तब आप नई इंटेंशन सेट कर सकते हैं, लेकिन इंटेंशन तभी काम करती है जब वह क्लैरिटी और फेथ के साथ हो। अगर आप डर, डाउट या नेगेटिविटी के साथ सोचेंगे, तो वही पैटर्न रिपीट हो सकता है। इसलिए इस समय अपने वर्ड्स और थॉट्स पर खास ध्यान दीजिए। जो सोचेंगे वही बीज की तरह बोया जाएगा। अमावस्या का पोर्टल आपको मजबूर नहीं करता, वह सिर्फ अवसर देता है। यह आपको चॉइस देता है कि आप पुराने दर्द के साथ रहना चाहते हैं या उसे छोड़कर नई दिशा में कदम रखना चाहते हैं। अंधेरा हमेशा स्थायी नहीं होता। कुछ दिनों बाद वही चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और पूर्णिमा तक पहुंचेगा। उसी तरह आपका जीवन भी साइकिल्स में चलता है। अगर अभी सब कुछ अनक्लियर लग रहा है, तो घबराइए मत। यह क्लैरिटी आने से पहले का साइलेंस है।
इस पोर्टल को समझकर, कॉन्शियसली जीकर और सही इंटेंशन सेट करके आप अपने जीवन को उस दिशा में मोड़ सकते हैं जिसकी आपने लंबे समय से कल्पना की है। यही अमावस्या की असली शक्ति है। अब बात करते हैं उस गहरी सच्चाई की कि क्यों कुछ लोग इस अमावस्या पोर्टल को बहुत तीव्रता से महसूस करते हैं, जबकि कुछ लोगों के लिए यह बस एक सामान्य दिन की तरह गुजर जाता है। इसका उत्तर हमारे इमोशनल डीप, कर्मिक बैगेज और स्पिरिचुअल अवेयरनेस में छिपा है। अमावस्या का समय सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करता है। जब चंद्रमा आकाश में दिखाई नहीं देता तब वह भीतर की दुनिया को रोशन करता है। जो लोग अपने इमोशन से कनेक्टेड होते हैं, जिनकी इंट्यूशन स्ट्रांग होती है, या जो लाइफ को सिर्फ प्रैक्टिकल नहीं बल्कि स्पिरिचुअल जर्नी के रूप में देखते हैं, वे इस एनर्जी शिफ्ट को ज्यादा गहराई से अब्सॉर्ब करते हैं। उन्हें बिना किसी बाहरी कारण के बेचैनी, क्लैरिटी, इमोशनल रिलीज या अचानक रियलाइजेशन होने लगता है। इस पोर्टल के दौरान सबसे पहले जो चीज सरफेस पर आती है वह है अधूरी भावनाएं। हो सकता है आपने किसी रिश्ते में कॉम्प्रोमाइज किया हो, किसी सिचुएशन में अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को दबाया हो, या अपने सपनों को प्रैक्टिकल रीजंस के नाम पर पोस्टपोन किया हो। सामान्य दिनों में आप इन बातों को बिजी रूटीन के कारण इग्नोर कर देते हैं, लेकिन अमावस्या की इनवर्ड एनर्जी उन्हें सामने ले आती है। अचानक से आपको महसूस होता है कि आप और ज्यादा प्रिटेंड नहीं कर सकते। यह रियलाइजेशन अनकंफर्टेबल हो सकता है, लेकिन यही अवेकनिंग की शुरुआत है। शक्तिशाली आत्माएं इसलिए ज्यादा हिलती हैं क्योंकि वे इल्यूजन में ज्यादा समय तक नहीं रह सकती। उनका इनर वॉइस बहुत लाउड होता है। इस दौरान कई बार पास्ट लाइफ कनेक्शन या कार्मिक पैटर्न्स भी एक्टिवेट होते हैं। कुछ लोग अचानक से किसी खास व्यक्ति की याद में खो जाते हैं, कुछ को पुराने ट्रॉमा याद आने लगते हैं और कुछ को अपने लाइफ पर्पस के बारे में स्ट्रॉन्ग संकेत मिलने लगते हैं। ये सब इमेजिनेशन नहीं है। जब माइंड शांत होता है और एक्सटर्नल लाइट कम होती है, तब इनर मेमोरी और इंट्यूशन ज्यादा क्लियर हो जाती है। यही कारण है कि कई स्पिरिचुअल ट्रेडिशंस में अमावस्या को मेडिटेशन और डीप रिफ्लेक्शन के लिए आइडियल माना गया है। अगर आप इस समय खुद से सवाल पूछें कि मैं सच में क्या चाहता हूं, तो हो सकता है जवाब पहले से ज्यादा साफ मिले। ये पोर्टल आपके कंफर्ट जोन को चैलेंज करता है। अगर आप एक ऐसे फेज में हैं जहां सब कुछ सेफ है लेकिन ग्रोथ नहीं हो रही, तो यह एनर्जी आपको पुश करेगी। आपको लगेगा कि कुछ मिसिंग है। ये फीलिंग खालीपन की नहीं बल्कि एक्सपेंशन की है। कई बार हम स्टेबिलिटी के नाम पर स्टैग्नेशन को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन अमावस्या का यह मोड़ आपको यह दिखाता है कि चेंज इनएविटेबल है। चाहे आप उसे कॉन्शियसली चुने या लाइफ आपको फोर्स करे, बदलाव आएगा ही। बेहतर यही है कि आप उसे अवेयरनेस के साथ अपनाएं। इस समय रिलेशनशिप्स की सच्चाई भी स्पष्ट हो सकती है। जो लोग जेन्युइनली आपके साथ हैं, उनकी एनर्जी स्टेबल महसूस होगी, लेकिन जो कनेक्शंस सिर्फ हैबिट या डिपेंडेंसी पर टिके हैं, उनमें डिस्टेंस या टेंशन महसूस हो सकता है। ये ब्रेक का संकेत नहीं बल्कि क्लैरिटी का संकेत है। हर कनेक्शन का एक पर्पस होता है। जब पर्पस पूरा हो जाता है तो एनर्जी नेचुरली शिफ्ट होने लगती है। अमावस्या आपको यह समझने में मदद करती है कि किसे पकड़कर रखना है और किसे ग्रेसफुली रिलीज करना है। अब सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा आता है, वे 7 गहरी बातें जो इस अमावस्या पोर्टल को आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ बना सकती हैं। अमावस्या का समय सिर्फ महसूस करने का नहीं, समझकर कॉन्शियसली एक्ट करने का है। पहली बात यह है कि यह समय क्लोजर का है। जो चैप्टर खत्म हो चुका है उसे पकड़कर मत रखिए। कई बार हम सिर्फ आदत या डर के कारण पुराने रिश्तों, पुराने गोल्स या पुराने दर्द को पकड़े रहते हैं। अमावस्या आपको संकेत देती है कि रिलीज ही ग्रोथ का पहला कदम है। जब तक हाथ खाली नहीं होंगे, नया कुछ पकड़ा नहीं जा सकता। दूसरी बात है इमोशनल डिटॉक्स। अगर आपके भीतर गुस्सा, रिग्रेट, जेलसी या गिल्ट जमा है तो उसे बाहर आने दीजिए। इसका मतलब यह नहीं कि आप किसी पर एक्सप्लोड करें, बल्कि खुद के साथ ईमानदार रहें। जर्नलिंग, मेडिटेशन या सिंपली अकेले बैठकर अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करना इस समय बहुत पावरफुल हो सकता है। तीसरी बात है साइलेंस को अपनाना। नॉइज कम कीजिए। सोशल मीडिया स्क्रोलिंग, अननेसेसरी डिबेट्स और डिस्ट्रैक्शन से थोड़ा डिस्टेंस रखिए। जब बाहर का शोर कम होता है, तभी भीतर की आवाज क्लियर सुनाई देती है और इसी आवाज में आपका अगला स्टेप छिपा होता है। चौथी बात है क्लियर इंटेंशन सेट करना। यह पोर्टल 0 पॉइंट एनर्जी पर खुलता है, जहां से नया साइकिल शुरू होता है। अगर आप अगले 30 दिनों के लिए एक साफ इंटेंशन रखते हैं, चाहे वह सेल्फ रिस्पेक्ट हो, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, हेल्थ इंप्रूवमेंट हो या स्पिरिचुअल ग्रोथ, तो यह समय उस बीज को बोने का है। लेकिन याद रखिए, इंटेंशन सिर्फ विश नहीं होती, उसके साथ एक्शन भी जरूरी है। पांचवी बात है नेगेटिव थॉट पैटर्न से बचना। अमावस्या के समय सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा रिसेप्टिव होता है। अगर आप बार बार फियर या डाउट सोचेंगे तो वही पैटर्न मजबूत होगा।
इसलिए कॉन्शियसली पॉजिटिव एफर्मेशन या ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कीजिए। छठी बात है एंसेस्ट्रल कनेक्शन और ग्रैटिट्यूड। भारतीय संस्कृति में अमावस्या को पितरों से जोड़ा जाता है। यह सिंबॉलिक भी हो सकता है और एनर्जेटिक भी। जब आप अपने एंसेस्टर्स को धन्यवाद देते हैं तो आप अपनी रूट्स को एक्नॉलेज करते हैं। इससे इनर स्टेबिलिटी मिलती है। आप अकेले नहीं हैं, आपके पीछे जनरेशंस की एनर्जी खड़ी है। यह रियलाइजेशन कॉन्फिडेंस देता है। सातवीं और सबसे महत्वपूर्ण बात है करेज। पोर्टल तभी एक्टिवेट होता है जब आप डर के बावजूद आगे बढ़ने का निर्णय लेते हैं। अगर आप क्लैरिटी महसूस कर रहे हैं कि कोई हैबिट बदलनी है, कोई रिश्ता रीडिफाइन करना है या कोई नया कदम उठाना है, तो डिले मत कीजिए। छोटे स्टेप से शुरुआत कीजिए, लेकिन शुरुआत जरूर कीजिए। यह भी समझिए कि यह सब इंस्टेंट मैजिक नहीं है। अमावस्या एक एनर्जेटिक डोरवे है, लेकिन दरवाजे से गुजरना आपको ही है। अगर आप सिर्फ साइंस देखते रहेंगे और एक्शन नहीं लेंगे तो साइकिल रिपीट हो सकती है। लेकिन अगर आपने अवेयरनेस के साथ चॉइस ली तो यही फेज आपके लिए ब्रेक थ्रू बन सकता है। हर बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन पहले सटल थॉट के रूप में शुरू होती है। वही थॉट धीरे धीरे डिसीजन बनता है और डिसीजन डेस्टिनी में बदल जाता है। इसलिए इस पोर्टल को लाइटली मत लीजिए। ये डराने के लिए नहीं, एम्पावर करने के लिए आया है। अंधकार आपको यह दिखाने आया है कि आपकी रोशनी कितनी मजबूत है। अगर आप इन 7 बातों को अपने जीवन में लागू कर लेते हैं तो आने वाले दिनों में आप खुद को इमोशनली लाइटर, मेंटली क्लियरर और स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्गर महसूस करेंगे। यही इस अमावस्या मोड की असली ताकत है। यह आपको तोड़ता नहीं, आपको नया बनाता है। अंत में सबसे गहरी बात यह समझनी जरूरी है कि अमावस्या का यह पोर्टल कोई बाहरी चमत्कार नहीं, बल्कि एक इनर शिफ्ट है जो आपके निर्णय से एक्टिवेट होता है। अमावस्या हर महीने आती है, लेकिन हर बार वह जीवन का बड़ा मोड़ नहीं बनती। मोड़ तब बनता है जब आप कॉन्शियसली चूज करते हैं कि अब पुरानी कहानी को दोहराना नहीं है। अगर पिछले महीनों में आपने दर्द सहा है, बिट्रेयल देखा है, फेलियर झेला है या खुद पर डाउट किया है, तो यह फेज आपको यह सिखाने आया है कि अंधेरा अंत नहीं होता। अंधेरा वह जगह है जहां ट्रांसफॉर्मेशन साइलेंटली शुरू होता है। जैसे रात के सबसे गहरे हिस्से के बाद ही सुबह होती है, वैसे ही लाइफ के कंफ्यूजिंग फेज के बाद क्लैरिटी आती है। यह समय आपको विक्टिम माइंडसेट से बाहर निकालने का है। कई बार हम अपनी परिस्थितियों को दोष देते रहते हैं, फैमिली, सोसाइटी, लक या टाइमिंग को। लेकिन अमावस्या का यह पोर्टल आपको यह एहसास दिलाता है कि चॉइस हमेशा आपके पास थी और है। आप अपने थॉट पैटर्न बदल सकते हैं, अपनी हैबिट्स बदल सकते हैं, अपने सर्कल को बदल सकते हैं। यह रियलाइजेशन एम्पावरिंग भी हो सकता है और थोड़ा डरावना भी, क्योंकि जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी हो जाती है तो बहाने खत्म हो जाते हैं। लेकिन यही एम्पावरमेंट असली फ्रीडम की शुरुआत है। इस दौरान अगर आपको अकेलापन महसूस हो तो उसे कमजोरी मत समझिए। ये सॉलिट्यूड आपकी इनर क्लैरिटी का हिस्सा है। कई बार यूनिवर्स आपको थोड़ी देर के लिए अलग करता है ताकि आप खुद को साफ देख सकें। रिलेशनशिप्स, करियर, गोल्स, हर चीज का असली चेहरा अब ज्यादा क्लियर दिखाई दे सकता है। हो सकता है कुछ कनेक्शंस नेचुरली दूर हो जाएं और कुछ नए लोग आपकी लाइफ में आने की तैयारी कर रहे हों। चेंज अनकंफर्टेबल जरूर होता है, लेकिन स्टैग्नेशन उससे कहीं ज्यादा खतरनाक होता है। आपको यह भी समझना होगा कि पोर्टल से गुजरने का मतलब है एक्शन लेना। सिर्फ इमोशनल महसूस करना काफी नहीं है। अगर आपने डिसाइड किया है कि हेल्थ सुधारनी है तो रूटीन बनाइए। अगर आपने क्लैरिटी पाई है कि सेल्फ रिस्पेक्ट कॉम्प्रोमाइज नहीं करना तो बाउंड्रीज सेट कीजिए। अगर आपने समझा है कि आपका पैशन कुछ और है तो छोटे स्टेप्स से ही सही उसकी ओर बढ़ना शुरू कीजिए। यही छोटे स्टेप्स मिलकर बड़ा मोड़ बनाते हैं। डेस्टिनी अचानक नहीं बदलती, वह डेली चॉइसेस से शेप होती है। याद रखिए, अमावस्या के बाद चंद्रमा धीरे धीरे बढ़ता है। शुरुआत में वह बहुत पतला होता है, लेकिन हर दिन थोड़ा और उजाला जोड़ता है। ठीक वैसे ही अगर आज आपने एक छोटा कॉन्शियस डिसीजन लिया तो आने वाले दिनों में वही डिसीजन कॉन्फिडेंस में बदलेगा। आप नोटिस करेंगे कि जो कंफ्यूजन पहले भारी लगता था वह अब मैनेजेबल लगने लगेगा। जो डर पहले रोकता था वह अब उतना शक्तिशाली नहीं रहेगा। यह पोर्टल आपको तोड़ने नहीं, अपग्रेड करने आया है। अगर आप इस अंधेरे को फेयर की नजर से देखेंगे तो यह डर ही देगा, लेकिन अगर आप इसे रीसेट की तरह देखेंगे तो यह आपको नया वर्जन बनने का मौका देगा। अंत में बात बस इतनी है कि बदलाव तय है, लेकिन दिशा आपकी चॉइस से तय होगी। अगर आप करेज, फेथ और अवेयरनेस के साथ इस फेज को अपनाते हैं तो सच में यह अमावस्या आपके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है। यही वह क्षण है जहां से आपकी नई कहानी शुरू हो सकती है।